बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। कि बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। नमस्कार, राम राम सा खम्मा गणी, एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम टॉप 2 क्लासेस के अंदर स्वागत है। साथियों, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है राजस्थान सामान्य ज्ञान, जिसके अंदर मॉडल पेपर लेके आए आज की इस क्लास के अंदर और बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये बीएसटीसी का मॉडल पेपर जो पीडीएफ के रूप में आपको कहाँ प्राप्त होगा, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मैं सेंड कर दूंगा और व्हाट्सएप ग्रुप पर, दोनों पर मैं सेंड कर दिया जाएगा। जैसे ही क्लास खत्म होगी तो आप वहाँ से जुड़कर ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी, वहाँ जाकर आप क्लिक करना, जैसे जुड़ जाओगे वहाँ से आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, और यदि आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो मेरे नंबर नोट कर लीजिए 75689798 और 17। यहाँ पर व्हाट्सअप मैसेज करना तो मैं आपको तुरंत पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है। अब बढ़ते इसी प्रकार से आगे, यदि न है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर बढ़ते हैं हम आगे क्वेश्चन की तरफ। हमारा देखो सबसे पहले बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से पूछा गया है और अभी भी इम्पोर्टेंट है। देखिए, थार मरुभूमि में सबसे बड़ा शहर है। आपको बताना है कि थार मरुभूमि में सबसे बड़ा शहर कौन सा है, गोडवाड़, उदयपुर, मेवाड़ या जोधपुर। तो इनमें से करेक्ट आंसर रहने वाला है जोधपुर। जोधपुर जो सन सिटी के नाम से जाना जाता है, सन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और आपको सूर्य नगरी, यदि पूछे आपको सूर्य नगरी, जो सूर्य नगरी के नाम से कौन सा प्रसिद्ध शहर है, तो आपको बताना क्या है, जोधपुर। यहाँ पर भी जोधपुर करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे इसी प्रकार से। राजस्थान के जिस जिले से अधिकतम जिलों की सीमा स्पष्ट करती है वह है, बताना है। ये सभी राजस्थान के जिले हैं और इनमें से एक ऐसा जिला है जहाँ से अधिकतम जिलों की सीमा स्पष्ट करती है, तो वो कौन सा जिला बताना आपको। तो इनमें से बी ऑप्शन पाली करेक्ट हो जाएगा। जो पाली जिला है उसमें 8 जिलों की सीमाएं स्पष्ट करती हैं। कौन कौन सी है मैं नाम बता देता हूँ। उदयपुर, अजमेर, नागौर, राजसमंद, ये 4 जिले हो गए। जालोर, बाड़मेर, जोधपुर, सिरोही, ये हो गए पूरे 8 जिले। इन सीमाओं की सीमा जो लगती है पाली से, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे इसी प्रकार से। अगला क्वेश्चन है हमारा बोराट पठार। देखिए, बोराट पठार जिसके मध्य स्थित है वह है, बोराट पठार किसके मध्य स्थित है बताना आपको। ये है असलगढ़, तारागढ़ के मध्य, या गोगुंदा बैराट, कुंभलगढ़ गोगुंदा, जरगा एवं असलगढ़। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट सही हो जाएगा, तो इनका सही उत्तर हो जाएगा साथियों सी ऑप्शन। कुंभलगढ़ व गोगुंदा के मध्य कौन सा पठार स्थित है, बोराट पठार स्थित है, जिसके मध्य। इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबंधित नहीं है। साथियों, बिल्कुल मैं आपको बता देता हूँ, भाई साहब ने इसमें कमेंट किया है, मैं आपको बता देता हूँ कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबंधित है। इसका आंसर देने के बाद आपको एक बात बताने वाला हूँ, कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबंध नहीं है। लासड़िया पठार, उड़िया पठार, बघेलखंड पठार या बोराट पठार। तो साथियों इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बघेलखंड पठार, जो कौन सा अरावली पर्वत से संबंध नहीं है। बाकी तीनों जो आपको दिख रहे हैं, लासड़िया, उड़िया और बोराट, ये सभी अरावली पर्वत से संबंधित है। भाई ने कमेंट किया है कि साथियों मैं आपको बता देने वाला हूं कि जो एग्जाम है सितंबर महीने में है, ठीक है। एग्जाम की दृष्टि हम देखें तो हमारे पास वक्त बिल्कुल कम है, वक्त बिल्कुल कम है और तैयारी बहुत मजबूत करनी है, क्योंकि कंपटीशन का मामला है और विद्यार्थियों की संख्या भी इसके अंदर बहुत है। तो आपको बताने वाला हूं कि बहुत ही तैयारी करनी है, ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करनी है, ताकि जो समय है, समय भी आपके साथ झुके, समय भी आपके सामने झुके। तो इतनी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करनी है और मेरे साथ जुड़े रहना, लाइव क्लास से देखते रहना। और आपको समय को क्या कहना है, आपको आप समय को ये कहना कि वक्त तो कितना भी परेशान कर ले हमें, कि वक्त तो कितना भी परेशान कर ले हमें, लेकिन याद रख किसी मोड़ पर तुझे भी बदल देंगे हम। ये कहकर आगे बढ़ना है साथियों। और आप लगातार क्लास से हमारी देखते रहिए, बहुत ही शानदार तरीके यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आते हैं हम रोज़, तो इसी के साथ जुड़े रहिए। अब फटाफट आंसर बता दीजिए, निम्न में से किस जिले में औसत वर्षा सबसे अधिक होती है। तो सिरोही, उदयपुर, कोटा या झालावाड़।
तो साथियों इनका सही उत्तर होने वाला है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन झालावाड़। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, जहाँ पर औसत वर्षा सबसे अधिक होती है। यदि पूछे आपसे कि न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो यहाँ पर उल्टा इसका तो हो जाएगा जैसलमेर। जैसलमेर करेक्ट हो जाएगा, जहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है औसत रूप से। ठीक है, अब यहाँ पर एक और प्रश्न कंप्लीट होता है कि आपसे पूछे कि सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो हो जाएगा माउंट आबू। ठीक, यहाँ पर 3 कंप्लीट हमारे क्वेश्चन हो रहे हैं। कौन कौन से देखिए। पहला तो हमारा जो आपके सामने 5वां क्वेश्चन उपलब्ध है कि निम्न में से किस जिले में औसत वर्षा सबसे अधिक होती है, तो हमारा डी ऑप्शन झालावाड़ सही हो जाएगा। इसके बाद न्यूनतम वर्षा वाला तो हो जाएगा जैसलमेर, और सबसे सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, ये तो 2 जिले थे, जैसलमेर और झालावाड़ तो जिले थे। यदि स्थान पूछे आपको तो माउंट आबू करेक्ट हो जाएगा। अब इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्षा जल संग्रहण आवश्यक है क्योंकि, बताइए वर्षा जल संग्रहण आवश्यक क्यों है। सिंचाई के लिए, कृषि के लिए, जल विद्युत उत्पादन के लिए, भूमिगत जल स्तर सुधारने के लिए। बताइए इनमें से आपका पॉजिटिव थिंकिंग वाला आंसर बताइए। तो इनमें से आपका सही हो जाएगा डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, भूमिगत जल स्तर सुधारने के लिए। भूमिगत जल स्तर सुधारने के लिए डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जब भूमिगत जल स्तर सुधरेगा तो क्या होगा, कृषि के लिए उपयोग होगा, सिंचाई में काम आएगा और अच्छी फसल उत्पादन का कार्य करेगा। ठीक है, अब है राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा निर्मित है। बताइए राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा निर्मित है। जयसमंद, पिछोला झील, नक्की झील या सांबर। तो साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, पिछोला झील पर नटनी का चबूतरा निर्मित है। और आपको बता दूं ये जो पिछोला झील है कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर है। पिछोला झील का निर्माण किसके काल में बना, किसके काल में हुआ था, राणा लाखा के बीच, राणा लाखा के काल में हुआ था। ठीक है, राणा लाखा के काल में हुआ था। और एक बंजारे द्वारा पिछोला गांव, जो पिछोला गांव है उसके उदयपुर के अंदर स्थित है, वहां पर पिछोला झील का निर्माण करवाया गया था। और यहाँ पर बने टापू पर जग मंदिर व जग निवास महल स्थित है। ठीक है, मैंने पहले भी बता दिया कि हर क्वेश्चन से एक्सप्लेन हुआ है, तो एक्सप्लेन के साथ बढ़ाएंगे ताकि एक क्वेश्चन के साथ 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो सके। ठीक है, अब किस नदी को वागड़ व कांठल की गंगा कहा जाता है। बताइए किस नदी को वागड़ व कांठल की गंगा कहा जाता है। तो संबल, मही, खारी, जाखम। तो साथियों इनमें से करेक्ट आंसर रहने वाला है मही नदी। मही नदी को वागड़ व कांठल की गंगा कहा जाता है। और मही नदी का उद्गम स्थल आपसे पूछे, उद्गम स्थल, तो उद्गम स्थल कहाँ है, मध्य प्रदेश के विंध्याचल की पहाड़ियों से मेहट झील से होता है। कौन सी, मेहट झील से होता है। और मही नदी को क्या कहा जाता है, दक्षिणी राजस्थान की श्रवण रेखा, दक्षिणी राजस्थान की श्रवण रेखा भी कहा जाता है, श्रवण रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, मही नदी से देखिए कि वागड़ व कांठल की गंगा किससे कहा जाता है, मही नदी को कहा जाता है। श्रवण, जो दक्षिणी राजस्थान की श्रवण रेखा के रूप में भी मही नदी को जाना जाता है। इसका उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश की विंध्याचल की पहाड़ियों से मेहट झील से यहाँ से होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। इसी प्रकार से क्वेश्चन अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कितने प्रतिशत महिला शिक्षित हैं। आपके सामने ऑप्शन दिए हुए, इनमें से एक करेक्ट बताना। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कितने प्रतिशत महिला शिक्षित हैं, पढ़ी हुई हैं, बताइए। तो इनमें से आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 66.1% महिला शिक्षित है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, 1 दिसंबर 2017 के दौरान राजस्थान में पक्षी की गणना पहली बार अलग से की गई, वो पक्षी कौन सा है, कब की गई। दिसंबर 2017 के अंदर राजस्थान में पक्षियों की गणना की गई, जिसमें से एक, इस ऑप्शन में से एक ऐसा पक्षी है जिसकी अलग से पहली बार अलग से गणना करनी पड़ी। मोर, कबूतर, कुआ या फिर कौआ या फिर शील, बताइए। तो इनमें से जो ए ऑप्शन है मोर है, उनकी पहली बार अलग से गणना की गई थी। और आपको बता दूं कि सर्वप्रथम जोधपुर संभाग में ये 7 दिवसीय गणना का कार्यक्रम चला था। ठीक है, कहाँ पर चला था, सबसे पहले
जोधपुर में, जोधपुर के अंदर चला था कितना, 7 दिवसीय ये कार्यक्रम चला था गणना का। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा, राजस्थान के अंदर, राजस्थान में भेड़ ऊन प्रशिक्षण संस्था कहाँ है? बताइए, राजस्थान में भेड़ ऊन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? तो बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर या फिर जयपुर। तो इनका सही उत्तर हो जाएगा जयपुर के अंदर भेड़ ऊन प्रशिक्षण संस्थान है। ठीक है, प्रशिक्षण संस्थान है जयपुर के अंदर, किसकी? भेड़ ऊन की। ठीक है, यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? बताइए, भालू, सिंकारा, चीता या फिर शेर? बताइए, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो भालू, सिंकारा, चीता या शेर? तो साथियों इनका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, सिंकारा। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये तो कौन सा है? वन्य जीव श्रेणी में आता है। देखिए, दो श्रेणी है, एक तो वन्य जीव श्रेणी, एक पशुधन श्रेणी। जो वन्य जीव श्रेणी है और पशुधन श्रेणी है, वन्य जीव और पशुधन, ये दो श्रेणियां हैं। वन्य जीव श्रेणी के अंतर्गत तो आता है सिंकारा, जो राज्य पशु के रूप में जाना जाता है, और पशुधन के रूप में आता है वो ऊंट, जो पशुधन श्रेणी में राज्य पशु घोषित है। आपसे पूछे यदि राज्य पक्षी, तो यह साथियों हो जाएगा घोड़ावण। राजस्थान का राज्य पक्षी तो घोड़ावण यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2-3 कंप्लीट हमने किए। कौन कौन से? एक तो राजस्थान का राज्य पशु जो वन्य जीव श्रेणी में आता है, और साथियों आपसे डायरेक्ट पूछे कि राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है, तो आपको बता देना सिंकारा। यदि आपसे पूछे कि राजस्थान का राज्य पशु जो पशुधन श्रेणी में आता है, वो तो आपको बताना ऊंट, और राज्य पक्षी जो घोड़ावण। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, डेगाना जिस खनन के लिए जाना जाता है, जो डेगाना है वो किस खनन के लिए जाना जाता है? लोहा अयस्क, टंगस्टन, कोयला या फिर तांबा? बताइए। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, टंगस्टन के रूप में डेगाना कहाँ जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राजस्थान में वालरा कृषि का एक प्रकार है। बताइए, राजस्थान में वालरा कृषि का एक प्रकार है स्थानांतरित कृषि, शुष्क कृषि, आर्द्र एवं शुष्क कृषि या फिर पर्वतीय कृषि? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा, 14वें क्वेश्चन का उत्तर सही हो जाएगा, 14वें क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन, स्थानांतरित कृषि, जिसे वालरा कहते हैं राजस्थान के अंदर। साथियों इसे जूम कृषि भी कहते हैं। ठीक है, जिसे जूमिंग कृषि भी कहते हैं। स्थानांतरित कृषि होती है यहाँ पर है कि एक बार खेत को साफ कर दिया, वहाँ पर जलाकर जो घास फूस है उससे एक राख बना दी, जिससे उर्वरक का काम करती है खेती के अंदर। उर्वरक के रूप में काम कार्य करने के लिए अच्छी पैसा जो फसल होती है वो पैदावार होती है, जिसके कारण लोग वहाँ पर 2-3 साल खेती करते हैं, फिर अगले खेत के अंदर चले जाते हैं और वो खेत उर्वरक के रूप में छोड़ दिया जाता है। तो इसी प्रकार से स्थानांतरित कृषि कहते हैं, जो एक स्थान को बदलकर दूसरे स्थान पर खेती करते हैं, उसे राजस्थान में वालरा कहते हैं, जो क्या स्थानांतरित कृषि के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी तिलहन की फसल राजस्थान में खरीफ के मौसम में उत्पादित नहीं की जाती है? बताइए। मूंगफली, तिल, सोयाबीन, सरसों, इनमें से कौन सी फसल खरीफ के मौसम में उत्पादित नहीं की जाती है? साथियों इनमें से डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सरसों, जो रबी की फसल के में उत्पादित किया जाता है। जो रबी की मौसम आती है, रबी की फसल में आती है, उसके अंदर सरसों उत्पादित किया जाता है। मूंगफली, तिल, सोयाबीन ये सभी खरीफ की फसल है। ठीक है, इसी प्रकार से बढ़ते हैं आगे। राजस्थान में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना कहाँ हुई? बताइए। राजस्थान में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना कहाँ पर हुई? तो साथियों इनका सही उत्तर हो जाएगा माउंट आबू। माउंट आबू के अंदर सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना हुई। और कब हुई यदि आपसे पूछे तो आपको बताना 1864 ईस्वी में। ठीक है, यहाँ पर कंप्लीट हो गया हमारा आंसर। इसी प्रकार से हम बताने वाले हैं